कहिएगा मैडम, पहले आप लोग को जंगल राज रहता था। भाजपा नहीं है, भाजपा नहीं रह गया है, दंगल पार्टी है, गुंडा पार्टी है, भाजपा देश के जलाने वाला पार्टी है। भाजपा नहीं रह गया है पहले जैसा, गुंडा का राज आ गया है। और गुंडा तो लहराइबे करेगा, पहले भी हुआ था, बीजेपी के लोग बंदूक लहराता था, आज भी हो रहा है। आप लोग को हमेशा होता है, मर्डर, अपहरण, बलात्कार हो रहा है पूरा बिहार में। क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है, आई का मंगल राज हो रहा है, ऐसा पूरा बिहार में हो रहा है, सो पूरा देश में। मुख्यमंत्री जी इसे जंगल राज नहीं कहा जा सकता। बीजेपी कहता है कि इसे जंगल राज नहीं कह सकते हैं। क्या है जंगल राज? नहीं करता है, क्या है? गुंडा राज है ना। अरे गोपाल आ मंडल गया, पूरा गुंडा उतर गया है बीजेपी में, पूरा देश भर के गुंडा उतरा हुआ है। हम लोग ऑर्डर जो मिलता है करते हैं, और वो लोग का तो कोर्ट में ऑर्डर होता है तो जज के उठवा लेता है सब। क्या कर मुख्यमंत्री जी चुप है, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं मैडम। नहीं बोल रहा है, उनका काम है, सारा काम है। राजधानी पटना के IGIMS में सोमवार 26 फरवरी की शाम मरीज के परिजनों और डॉक्टरों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। जमकर बवाल हुआ, लात घूसे भी चले। परिजनों का आरोप है कि मरीज के इलाज में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। मरीज के परिजन पर ICU में रिवॉल्वर लहराकर डॉक्टरों को धमकाने का भी आरोप है। यह सारी घटना अस्पताल के CCTV में कैद हुई है। इस पूरे मामले में IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की की है, हथियार लहराया है। इसके बाद ही हंगामा हुआ। IGIMS के सिक्योरिटी सुपरवाइजर बच्चा सिंह के लिखित आवेदन पर मरीज के परिजनों के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में FIR भी दर्ज कर दी गई है। इसमें 4 लोग सृजनी सिंह, चंद्रभान सिंह, सूरजभान सिंह और अभिषेक सिंह पर आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही 6 अज्ञात पर भी केस दर्ज हुआ है। रेड जोन 17 नंबर पे कुसुमलता देवी वेंटिलेटर पे भर्ती थी। ये आरा में इनका इलाज चल रहा था, वहाँ भी ये वेंटिलेटर पे ही थी। मरीज का किडनी, लंग और हार्ट तीनों फेलियर में, और इसी फेलियर की अवस्था में परसों को संस्थान में भर्ती किया गया था। कल संडे था, आज मंडे है, तो इलाज चल रही थी। इसी बीच उनके परिजन जो नामित हैं FIR में, वो अंदर आई, आके हमारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के साथ झगड़ा करने लगी कि इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। जबकि सबने उन्हें बताया कि मरीज का ऑलरेडी तीनों लंग, किडनी और हार्ट फेलियर में है और इलाज इनका चल रहा है, लेकिन वो नहीं मानी। जो हमारे सिस्टर ड्यूटी पे थी, जो हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे थे, उनके साथ गाली गलौज करने लगी, भद्दी भल्दी बातें बोलने लगी। और इसी बीच उनका एक परिजन वो भी अंदर आ गए और उन्होंने अंदर में बंदूक लहराना शुरू कर दिया। वो अपने आप को किसी पार्टी विशेष का सचिव या उपाध्यक्ष वगैरह कुछ कह रहे थे। तो जब हल्ला हुआ तो सुरक्षाकर्मी आए, सुरक्षाकर्मी ने उनको बाहर किया। बाहर जाने के बाद किस तरह से बहुत मुश्किल से सब बाहर किया। बाहर जब वो गए तो बाहर फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। हमारे अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमरेश कृष्णा वो बीच में जब पहुँचे, उनको जब जानकारी तो तुरंत पहुँचे। उन्होंने समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो उनके साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की। उनके सामने उन्होंने बंदूक लहराना शुरू कर दिया। तो इन सब कारणों से जो है हंगामा शुरू हो गया। स्टूडेंट्स भी आ गए, उन्होंने भी जो है इनको बहुत सीरियसली इस चीज़ को लिया। प्रशासन भी पहुंच गई, पुलिस भी पहुंच गई और कोई अप्रिय घटना होने से बच सके। उन्होंने धमकी लगातार दी है, जैसा कि FIR में जिनके साथ ये हुआ है वाकया उन्होंने लिखा है कि उन्हें लगातार धमकी दे रहे थे, बंदूक लहरा रहे थे। तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। और हम लोग प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या अस्पताल प्रशासन हो, तत्परता से उनके साथ निपटने का काम किया। और मरीज जो सीरियस है उसका इलाज तो हम कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि मरीज के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई। 3 लंग, किडनी और हार्ट जब फेलियर में है तो मरीज तो सीरियस है ही, इलाज तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का परिजन अगर करेंगे तो गलत तो है ही।
और जो न्यायोचित कार्रवाई है उनका जो FIR में उन्होंने लिखा है वो की जा रही है। आवेदन में मारपीट के साथ हथियार लहराने की बात कही गई है। मरीज के एक परिजन चंद्रभान सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर और 20 जिंदा कारतूस मिले हैं। 2/24 को शाम में IGIMS से सूचना प्राप्त हुई कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक मरीज के परिजनों और स्थानीय डॉक्टरों के बीच किसी बात को लेकर हंगामा हो रहा है। सूचना प्राप्त होते ही शास्त्री नगर और नज़दीक के सभी थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। RJD सांसद मनोज झा ने इस पूरे मामले को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नीतीश जी IGIMS की घटना सबने देखी। इसके बाद स्पष्ट हो गया कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है। अब सरेआम अस्पतालों में हथियार लहराया जा रहा है। आखिर बिहार को आप कहां ले जाना चाहते हैं? गवर्नेंस का ये मॉडल बिहार को नहीं चाहिए। आदरणीय नीतीश जी, आज जो IGMS की घटना सबने देखी, उसके बाद तो एक बार स्पष्ट हो गया कि राज का सरकार नाम की चीज कहाँ। एक अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है, विधानसभा में आपके आश्वासन के बावजूद कोई तब्दीली नहीं होती है और आज सरेआम हथियार लहराए जा रहे हैं। कहाँ ले जाना चाह रहे हैं बिहार को? गवर्नेंस का ये मॉडल मैं समझता हूँ बिहार को नहीं चाहिए। जो स्वास्थ्य व्यवस्था, जो अस्पतालों की चाक चौबंद व्यवस्था तेजस्वी जी ने अपने कार्यकाल में की, उसका इतनी जल्दी अपने पतन कराना शुरू कर दिया। अगर फौरी तौर पर पहलकदमी करते हुए उसमें कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार मैं समझता हूँ कि अपने तरीके से उत्तर देगा। और ये तय हो गया है, ये आप फिर से कहूँ कि सरकार नाम की चीज, उसकी अवधारणा बिहार में आपने नष्ट कर दी। अपने नए सहयोगी भाजपा के साथ जाने